सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सीयूईटी वाले बच्चे अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और एसएससी और एसबीआई पीओ वाले बच्चे अपनी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर लेके आ चुका हूँ मैं कल के 10 फरवरी के। तो बीच में कुछ पहले डेट्स के भी इंक्लूडेड हैं। तो एज आई प्रॉमिस्ड कि आपके लिए वीडियोस आएगी पिछले मंथ की, तो वो आएगी ज़रूर। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन ये अभी कंटिन्यूटी इसलिए चल रही है क्योंकि आपकी वीडियोस जो है, आपके लेक्चर्स वो मिस नहीं हो। तो वो वाली वीडियो तो आपके लिए आएगी, लेकिन उसकी थोड़ी लंबी है तो उसमें बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें एडिटिंग वगैरह में। तो बाकी आपकी ये जो है रेगुलर वो ऐसे चलेगी। ठीक है, आज से कंटिन्यू चलेगी। ठीक, चलिए तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर का सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि A joint military exercise Cyclone 2025 between India and which country began the Mahajan Field Fire Range in Rajasthan on 10th Feb 2025? 10 फरवरी 2025 को यानी कि कल कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री की एक्सरसाइज है जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में जो है वो आयोजित की जा रही है। और इसका मकसद क्या है? सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका मकसद ये है कि तो अपने जो भी जितने अपनी मिलिट्री है उसको गर्म एरियाज में, हार्ड डेजर्ट्स में कैसे सर्वाइव करना है वो सब सिखाने के लिए ये एक एक्सरसाइज की जा रही है। और एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उनको एनहेंस करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 जनवरी 2025 को, जिसका नाम साइक्लोन 2025 है, तो ये किस इंडिया के साथ कौन सी कंट्री जो है वो और इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो है इजिप्ट। इंडिया और इजिप्शियन आर्मी जो है वो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी कोऑर्डिनेशन को बूस्ट करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। और इसका एक और मोटिव भी है कि हॉट डेजर्ट्स और गर्म इलाकों में कैसे आपको सर्वाइव करना है वो सब सिखाने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन इजिप्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 कमेंस्ड ऑन द 10th फरवरी 2025 एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और इजिप्ट की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उसका नाम बताइए अगर पूछ लिया जाए तो। साइक्लोन 2025, और ये कहाँ पे हुई? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। और इसका उद्देश्य क्या था कि एक अपनी टीम्स को, अपनी मिलिट्री को गर्म एरिया में सर्वाइव कैसे करना है, हॉट डेजर्ट्स में, और कोऑर्डिनेशन कैसे बिल्ड करना है दूसरी कंट्री के साथ, वो एक कुछ टेक्निक सिखाने के बारे में ये जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। द 14-day एक्सरसाइज एम्स टू एनहेंस डिफेंस कॉर्पोरेशन, शेयर प्रोफेशनल स्किल्स एंड इम्प्रूव स्पेशल फोर्सेस इंट्रोपेबिलिटी इन डेजर्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसका की हाईलाइट के रहने वाले फोकस्ड एरिया क्या है? काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म को कैसे काउंटर किया जाएगा उसके बारे में। रिकॉग्निशंस, रेड, स्नाइपिंग, कॉम्बैट, फ्री फॉल एंड सर्विलियंस एंड टारगेट डेस्टिनेशंस, ये सब इसके कुछ जो है वो फोकस एरियाज रहने वाले हैं जिनके ऊपर इनकी एक्सरसाइज जो है वो डिपेंड करेगी। उसके बाद इंडियन के कॉन्टिजेंट कौन से हैं? पर्सनल फ्रॉम द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद इजिप्शियन कॉन्टिजेंट कौन सा है? इजिप्शियन कमांडो स्क्वाड्रन एंड इजिप्शियन एयरबोर्न प्लेटून स्ट्रेंथन मिलिट्री कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट एम्फसाइजिंग सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। मतलब कॉन्टिजेंट मतलब कि कौन से लीडर्स हैं, कौन से जो आपको मेंटर्स हैं जो आप ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाएंगे। तो इंडिया के जो है वो पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्सेस के कुछ आदमी हैं, और इजिप्शियन आर्मी के जो कमांडो स्क्वाड्रन और इजिप्शियन एयरबोर्न के कुछ आदमी हैं जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where is the Aero India Show 2025 being held from February 10 to 14, 2025? देखो, एरो इंडिया शो जो है आपको पता है कि मिलिट्री आर्मी एयरफोर्स जो है वो कंडक्ट करवाती है अपना, है ना। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑफ एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट जो है वो शो की जाती है, शोकेस किया जाता है। जैसे आपने 15 अगस्त या 26 जनवरी को भी देखते होंगे कि हवा में कुछ इस टाइप के कुछ एक्सरसाइज की जाती है दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग टू सी। एंड उसका मोटिव ये होता है कि अपनी जो मिलिट्री है या अपनी जो एयरफोर्स है उसकी पावर दिखाना, उसकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस दिखाना कि हाउ स्किल दे पीपल्स आर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये कहाँ पे एक्सरसाइज की जाने वाली है, ये कहाँ पे शो किया जाने वाला है? तो इज द करेक्ट आंसर बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। और आपको ये बता दूं कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा एरो शो जो होता है ना, वो कुछ थीम या कुछ एक उसका मोटिव होता है, कुछ रिप्रेजेंट करने वाला का कि एक, जैसे इसका है विकसित भारत, मतलब आत्मनिर्भर भारत। इसका ये मकसद है कि आत्मनिर्भर भारत को कि इसकी टैग लाइन जो है वो आत्मनिर्भर भारत है। ठीक है,
तो ऐसे इसी टाइप के जो एक्सरसाइजेज होती है ना, उनके एक मोटिव होता है, उसका एक टाइटल होता है, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में की जाएगी, आत्मनिर्भर भारत और आत्मविकसित जो है इसका एक टाइटल है। और उसके बाद अगर बात की जाए इसके कुछ की हाईलाइट्स की, तो उसके देखते हैं। शो जो है वो 2025 को 14 से 14 फेब में कहाँ पे, बेंगलुरु में होगा। जो इनोग्रेट करेंगे कौन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह जो है इसको इनोग्रेट करेंगे। और इसके हाईलाइट्स जो है वो क्या है, रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ऐसा रनवे जिसमें बिलियन अपॉर्चुनिटीज है, ठीक। एम्फोसाइजिंग आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड विकसित भारत 2047, मतलब 2047 तक आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड विकसित भारत, मतलब कि वी आर सपोज टू मेक ईच एंड एवरीथिंग इन अवर कंट्री, मतलब हर एक चीज जो है वो हम अपनी कंट्री में खुद से प्रोड्यूस करने के इतनी क्षमता रखेंगे कि हमें एक्सपोर्ट कम से कम करना पड़े, है ना। तो उसका ये मोटिव है 2047 के आने तक, तब तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन आने वाला है देखने वाला, 900 से के आसपास जो है वो 42,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है इसमें लोग आएंगे, 900 के आसपास। और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से, डिफेंस मिनिस्टर फॉर 30 कंट्रीज, एयर चीफ्स एंड डिफेंस सेक्रेटरीज फ्रॉम 43 कंट्रीज अटेंडिंग, मतलब 43 और 30 कंट्रीज के एयर चीफ्स और डिफेंस सेक्रेटरीज 43 कंट्री के जो है वो इस एक्सरसाइज में, इस जो शो है इसमें आने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। हु वाज द नामीबियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंस लीडर हु पास्ड अवे इन फरवरी 2025। नामीबिया के ऐसे कौन से इंडिपेंडेंट लीडर हैं जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं प्रेसिडेंट, वो अभी रिसेंटली पास्ट हुए हैं, उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है स्टूडेंट सेम नुजोमा, जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे नामीबिया के, जिनकी उम्र 95 साल थी, 95 ईयर्स उनकी एज हो चुकी थी, और जिनकी डेथ हुई थी 8 फरवरी को। वो नामीबिया के जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर एक आप कह सकते हो पॉलिटिशियंस या एक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में रिपोर्ट देख लेते हैं थोड़ी सी, कि सैम नुजोमो नामीबियाज फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंस लीडर, ठीक है, पास्ट अवे एट 95 ऑन Feb 8, 2025। एक गुएरिला लीडर, मतलब एक बहुत ही होनहार लीडर जो थे, वो एक्टिविस्ट, ही लेड SWAPO and played a key role in Namibia's liberation for apartheid South Africa's becoming president on March 21, 1990। मार्च 21, 1990 में जो है प्रेसिडेंट बने, तो उनकी हाल ही में जो है वो डेथ जो है वो हुई है, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, अब आपको बस ये याद रखना है कि नामीबिया के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुए हैं, जो डेमोक्रेसी के साथ इलेक्टेड हुए हैं, और वो जो है वो इंडिपेंडेंट लीडर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन टाइटल शतावरी फॉर बेस्ट बेटर हेल्थ। शतावरी फॉर बेटर हेल्थ इज ए टाइटल गिवन टू ए कैंपेन, जिसमें आप प्रमोट किया जा रहा है मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करने के लिए, और मेडिसिनल प्लांट्स की अपलिफ्टमेंट, मेडिसिनल प्लांट की इंडिया की हिस्ट्री में एक, या वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक मेडिसिनल वैल्यू क्या है, उसको फुलफिल या उसको एक अपलिफ्ट करने के लिए ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट की जा रही है। और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की जा रही है, इस पर आप बात करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको बता दूं, ये जो टाइटल है शतावरी फॉर बेटर हेल्थ, ये जो है मेडिसिनल प्लांट ग्रो करने के लिए और आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए ये एक टाइटल जो है वो इनोग्रेट किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। आयुर्वेदिक मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदिक जो होते हैं, आयुर्वेद के मिनिस्टर जो हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। इसमें क्या किया, इनके पॉइंट्स हैं, देखते हैं एक बार। आयुष लॉन्च द शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन टू प्रमोट ए अवेयरनेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट। इट वाज इनोग्रेटेड बाय श्री प्रताप राव जाधव, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। द कैंपेन इज लेड बाय the National Medicinal Plant Board NMBPB, which has previously promoted आंवला, मोरिंगा एंड ग्योला अश्वगंधा फॉर सर्टन रीजंस, जिनको इन्होंने प्रमोट किया आपकी मेडिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 18.9 लाख विल सपोर्ट एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रमोटिंग शतावरी। द इनिशिएटिव स्ट्रेंथेन्स द इंडियाज फोकस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होलिस्टिक वेलबींग्स, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन अप्रोच को जो है एक अपलिफ्टमेंट देने की बात जो है ये इस कैंपेन का एक उद्देश्य है। तो उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो अपना जो है वो बेटरमेंट कर रहे हैं उस पर, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आपको सीधा सा आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो शतावरी फॉर बेटर हेल्थ की जो कैंपेन है उनको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट रजाइना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट रजाइना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस की जो कौन सी कंट्री है जो होस्ट है। चलिए, तो फर्स्ट रजाइना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस की जो एक होस्ट है वो इस बार है अबू धाबी। अबू धाबी, कुछ लोग इसको दुबई बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स दुबई इज नॉट अ कंट्री, दुबई इज ए स्टेट, दुबई इज ए सिटी इन अबू धाबी, ओके। तो ये अबू धाबी जो है वो इस बार होस्ट करने वाला है फर्स्ट रजाइना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस को। तो इसके मोटिव क्या है एक बार समझते हैं, इसके मोटिव क्या है।
Conference was held in Abu Dhabi, UAE on 28-29 January 2025. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar was the chief guest. Dr. Jaishankar visited the UAE from 27 to 29 January 2025. क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है लेकिन हॉट टॉपिक्स में इसीलिए डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। दिस वाज द थर्ड विजिट टू द UAE since his reappointment in June 22. डिजाइनर डायलॉग्स इन इंडियन टॉप कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियोइकोनॉमिक्स। जियोपॉलिटिक्स और जियोइकोनॉमिक्स जो है ये दो टॉपिक्स उनको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्चर्स फाउंडेशन, UAE मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये दो मिनिस्ट्रीज हैं जो जिन्होंने ज्वाइंट करके ये एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, ठीक। द कॉन्फ्रेंस ब्रॉट टुगेदर पॉलिसी मेकिंग academic, media and business leaders to discuss regional and global integrations, ठीक है। तो ये था सिंपल सा फंडा इसका, किसका, रिजाइना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का क्या है, क्या सीन है। तो ये इसको एकेडमिक, मीडिया, पॉलिसी मेकिंग एंड लीडरशिप डिस्कस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड हुई है, ठीक है। हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES इज पब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री। देखो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री किया जा रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे होता क्या है। इसके कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसके द्वारा आपके ना जितना भी हाउस होल्ड कंजम्पशन है आइटम्स का, जितने भी गुड्स आपके उसमें जा रहे हैं, उसका एक सर्वे किया जाता है जिसमें आपकी नीड्स, आपकी बेसिक नेसेसिटीज को जो है वो एक सेंसस किया जाता है, जिसमें वो देखी जाती है कि क्या सीन है, कैसा है, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे आगे रिपोर्ट में। पहले ये आपको बताएं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो इसको कंडक्ट करवाते हैं कि इसको हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे को, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI रिलीज फाइंडिंग फ्रॉम द सेकंड हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। द सर्वे कलेक्ट्स डाटा ऑन हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट हेल्प्स access economic well-being, operates in consumer price index and measures poverty and inequality, ठीक है। तो इसका बेसिक जो है वो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को मेजर करना है कि कहाँ पे किस घर में कैसा खाना जा रहा है, किस रेंज के अर्निंग में किस टाइप का फूड जा रहा है। तो वो जो है वो कंज्यूमर अफेयर्स और वो जो है फैक्ट्रीज और जो बिजनेसमैन है उनको भी बेनिफिट होता है, तो वो उसी रेंज के प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक प्राइस रेंज के लिए बनाते हैं ना। तो मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज द मेन इंडिकेटर फॉर एनालिसिस अर्बन रूरल कंजप्शन डिफरेंसेस डिक्लाइन इन 23-24 अक्रॉस मेजर स्टेट MCP इंक्रीज ऑफ हाउसहोल्ड टैक्स इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। केरला हैज द लोएस्ट अर्बन रूरल MPC गैप। मतलब केरला में बात की जाए तो केरला के लोग पढ़े लिखे होने के साथ साथ अपने ग्राउंड रूट से भी जुड़े हैं, ताकि आप देख लो अर्बन और रूरल की जब इसमें क्लासिफिकेशन की गई तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो है अर्बन और रूरल की क्लासिफिकेशन में जमीन और आसमान का फर्क दिखा, लेकिन केरला के अर्बन और रूरल में कंजप्शन का जमीन आसमान का नहीं, बिल्कुल एक बिल्कुल फ्लक्चुएट दिखा था हल्का सा। कि इसका मतलब यह है कि वहाँ के लोग अपनी अर्थ से, अपनी ज़मीन से, अपने बेसिक से कितने जुड़े हुए और अपने फंडामेंटल्स को कैसे फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शो करता है कि एक यूनाइटेड कंट्री और एक क्लास फ्री कंट्री, एक रेसिज्म फ्री कंट्री को कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो फॉलोड बाई पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। उसके साथ साथ पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार भी जो है इस रेंज में कम ही है। कंजप्शन इक्वालिटी डिक्लाइन अक्रॉस ऑल मेजर स्टेट ऑफ गिनी कॉन्फिडेंट फेल 0.23 रूरल एंड 0.284 अर्बन इन 23-24, ठीक है। चलिए, तो ये एक इसमें बताया जा रहा है कि कैसे एक जो है कंजम्पशन हम लोगों को की जाती है, हमारा एक हाउस होल्ड कंजम्पशन कैसा होना चाहिए या कैसा है, उसका एक डाटा जो है वो रिलीज किया गया, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस के द्वारा। Point Nemo, which was seen in the news, is located in which ocean? Point Nemo, which was seen in the news, is located in which ocean? सबसे पहले आपको बता दो, Point Nemo is the सबसे दूर वाला, जो सबसे फारेस्ट जो है आप कह सकते हो कि सबसे लॉन्ग डिस्टेंस आइलैंड है, जो लैंड सरफेस से है। लैंड सरफेस से सबसे दूर जो एक आइलैंड है वो पॉइंट नीमो है, एक आइलैंड का जो दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड सरफेस से दूर है। तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं पहले रिपोर्ट कि कोर्स से न्यूज में देखा गया। तो दो इसमें न्यूज में इसलिए आया क्योंकि कुछ दो नेवी ऑफिसर से जिन्होंने पॉइंट नीमो को क्रॉस किया था, उस पर उनके बारे में देखते हैं। Two young Indian Navy officers aboard INVS Tarini recently crossed Point Nemo in the Southern Pacific during Navika Sagar Parikrama 2, ठीक है। Point Nemo is the oceanic pole of inaccessibility बोलते हैं इसको, जहाँ पे accessibility बहुत कम है। The farthest point from any landmass on Earth, ठीक है, सबसे दूर वाला point. It is located in the South Pacific Ocean and is named after Captain Nemo from 20,000 लीग्स अंडर द सी, ठीक है। कैप्टन नीमो के नाम पे इसका नाम नीमो रखा गया। इट इज लाइज अबाउट 2688 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड। द क्लोजेस्ट ह्यूमन प्रेजेंस इज द ऑफन एस्ट्रोनॉट्स अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। द क्लोजेस्ट ह्यूमन प्रेजेंस इज ऑफन एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। इसके समझने का अगर आप समझोगे ना इसको, तो आप ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट कि इसके जो सबसे नियरेस्ट, सबसे लैंड मास अगर यहाँ पे है, अगर ये लैंड है तो इससे ये इतना दूर है कि जितना
इससे नज़दीक तो ये एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में बैठा हुआ है। मतलब इस पॉइंट के नज़दीक एस्ट्रोनॉट ज़्यादा नज़दीक है एक लैंड मास से, समझ रहे हो आप? मतलब एक ज़मीन से इंसान अगर चलेगा और एक स्पेस से इंसान अगर आएगा तो स्पेस वाला इंसान पहले रीच आउट कर लेगा ज़मीन वाले इंसान से, क्योंकि ये ज़मीन से ज़्यादा दूर है और स्पेस से कम डिस्टेंस है इसका। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी दूर, तभी इसको पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो अब्रोड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द रीजन हैज़ मिनिमल मैराइन लाइफ एंड इट इज यूज्ड फॉर स्पेस जंक डिस्पोजल ड्यू टू इट्स रिमोटनेस, ठीक है। स्पेस जंक डिस्पोजल जो है उसको स्पेस का जो जितना भी आप कह सकते हो कि आप स्पेस के इर्द गिर्द जितनी भी सैटेलाइट्स घूमती रहती है ना, तो उसमें जो सैटेलाइट डिस्पोज हो जाती है, जो माल खत्म हो जाता है उसका, है ना, तो इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है मोस्टली उस कचरे को, उस माल को जो है उसको जंक को डिस्पोज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान का आना जाना है ही नहीं टोटली, ठीक है। चलिए, तो ये था एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आज का। चलो, इसरो हैज डेवलप्ड फीस्ट सॉफ्टवेयर एट विच इंस्टीट्यूट? इसरो ने जो फीस्ट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो डेवलप किया है वो कौन से इंस्टीट्यूट में किया? चलते, इसरो अनवील द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फीस्ट सॉफ्टवेयर एट 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीटिंग एट IIT हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद मोर देन 250 इंडस्ट्रीज लीडर एंड academicians एंड रिसर्चर्स अटेंडेड टू द प्रमोट इन indigenous structural analysis software FEAST developed by ISRO's Vikram Sarabhai Space Center VSCC and analyzes structure under various loads in aerospace, automobiles, civils and mechanical field, ठीक है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया इन्होंने? फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ लॉन्च किया? IIT हैदराबाद में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। और आज का जो आपको एक की क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये आपको याद रखने का एक ज़रूरी एक पॉइंट है कि पॉइंट नीमो जो है वो कहाँ पे है, क्योंकि ये जर्नल और एक जनरल नॉलेज का भी है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन अच्छे से करें, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करें।